हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है संवेग। और आज हम संवेग की एक कड़ी को पढ़ते हैं जबरदस्त तरीके से बेटा जी। ओके, तो चलिए करते हैं। ऊपर हेडिंग लिखिएगा संवेग, और आज हम संवेग के बारे में बढ़िया डिटेल से पढ़ते हैं बेटा जी। ओके, आइए चलिए बेटा जी करते हैं स्टार्ट। आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है संवेग। आखिर है क्या संवेग? देखो, सबसे पहली बात ध्यान सुनना, संवेग को कहते हैं, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इमोशन। क्या बोलते हैं? इमोशन। याद रखना, इमोशन। इमोशन इंग्लिश में इसको इमोशन कहा जाता है। संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमोशन। इमोशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इमोवर्स से बना है, ठीक है ना। ये जो शब्द है ये एक लैटिन भाषा है, याद रखना, लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा का एक शब्द है इमोवर। इमोवर, ठीक है ना, इमोवर या इमोवर, ठीक है ना, सबसे बना है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उत्तेजित होना या हलचल होना, ठीक है ना। इसका हिंदी में अर्थ होता है उत्तेजित होना या हलचल होना। यानी कि इंसान में अगर किसी चीज को लेकर उत्तेजित होना है या उसके मन में कोई हलचल पैदा हो गई है तो बस उसी को हम बोलते हैं इमोशन। क्या बोलते हैं? इमोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं इमोशनल। इमोशनल को हिंदी में बोलते हैं संवेग। एक बात यहां पर याद कर लेना, संवेग यानी संवेगों का अनुभव हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। जैसे मेरे अंदर जो संवेग है कोई जरूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति के अंदर वही फीलिंग हो, नहीं, सब में अनुभव जो होता है वो अलग अलग होता है। याद रखना ये बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, संवेगों का अनुभव, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। यह बात ध्यान में रखना। क्लियर? संवेगों का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है? अलग अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग। जिस संवेग को लेकर मेरे अंदर जो हलचल है कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के अंदर वही सेम हलचल हो, नहीं। इसलिए याद रखना संवेग का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है? अलग अलग होता है। यह बात अच्छी तरह से याद कर लेना। एक नाम आता है संवेगात्मक विचरण, यह नाम याद रखना। एक नाम आता है, नीचे लिख देता हूं, आराम से दिख जाएगा, ठीक है ना। संवेगात्मक विचरण, ये शब्द अच्छी तरह से याद रखना। आखिर ये है क्या चीज? संवेगात्मक विचरण है क्या चीज? मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर संवेग दबे हुए हैं, किसी व्यक्ति के अंदर संवेग दबे हुए हैं, उन संवेगों के दमन से बाहर निकालना, यानी संवेगात्मक दमन से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? संवेगात्मक विचरण कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति के अंदर संवेग सब दब जाते हैं, संवेगों का अनुभव होना बंद हो जाता है, तो उससे उस चीज से बाहर निकालना, यानी कि ये बात याद रखना, संवेगात्मक दमन से बाहर निकालना। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। संवेगात्मक विचरण किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति को संवेगात्मक दमन से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? संवेगात्मक विचरण कहलाता है। क्लियर? आगे मैं और भी बढ़िया बढ़िया बातें बताऊं आप लोगों को, ये मेरा एक बेसिक सी बातें थी। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिएगा, संवेग से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये परिभाषाएं कौन कौन सी है आइए देखते हैं। सबसे पहले
संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष होता है, यानी कि अभिप्रेरक जो होते हैं उसके भावात्मक पक्ष वही क्या कहलाते हैं, संवेग कहलाते हैं। ये परिभाषा दी थी बर्नी ने। किसने दी थी? बर्नी। याद रखना इस बात को भैया अच्छी तरह से, बर्नी। क्लियर? इसी प्रकार संवेग प्रकृति का हृदय है। संवेग जो है वो प्रकृति का क्या है? हर्ट है, हृदय है। ये बात किसने की थी? तो याद रखना मैकडूगल ने। किसने कही थी? मैकडूगल ने कही थी ये बात। क्लियर? इसके अलावा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये बात कही थी वुडवर्थ ने। किसने की थी? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने की थी। ये परिभाषा पिछली बार सीटेट की एग्जाम आई थी। किसी भी प्रकार के आवेश आने पर भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था संवेग कहलाता है। ये बात किसने कही थी? तो याद रखना आर्थर टी बसल्ट। किसने की थी? आर्थर टी, ये रे भाई, आर्थर टी बसल्ट ने। बसल्ट। क्लियर? याद रखिएगा, आर्थर टी बसल्ट ने कही थी ये बात। क्लियर? ये सारी बातें अच्छी तरह से आप लोग याद रखो और इनको बढ़िया तरीके से आप नोट कर लीजिएगा कि किस परिभाषा को किसने कहा था, ये कथन किसका है। क्लियर? आगे मैं बढ़ूं, इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिएगा, एक नाम आता है मूल प्रवृत्तियां। आखिर ये है क्या चीज? संवेग। अगर हमारे अंदर कोई संवेग उत्तेजित हो रहा है, हमारे अंदर कोई संवेग कार्य कर रहा है, तो हमारा बिहेव कैसे होगा, हमारा आचरण कैसा होगा, उस आचरण को हम बोलते हैं मूल प्रवृत्तियां। जैसे अगर हमें किसी चीज का डर लगा, भय लगा, तो अगर हमें डर लग रहा है कि यहां पर जाने से खतरा है, तो हम वहां से भाग जाएंगे। तो भागने वाला जो हो गया है ना, ये क्या होगी? अपनी मूल प्रवृत्ति होगी। अब मुझे जैसे डर लगा, मैंने वहां से भाग गया, मैं वहां से भाग गया, यानी कि मेरा बिहेव कैसा रहा? कि भागने का बिहेव रहा। तो याद रखना कि यदि कोई संवेग अपने ऊपर हावी होता है, उस संवेग में हावी होने पर हम अपना बिहेव कैसे चेंज करते हैं, वही क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्ति कहलाती है। अब इसके अंदर एक बात और बता देता हूं आपको, ठीक है ना? ये बात ध्यान में रखना, यह है जन्मजात। याद रखना, जन्म से ही अपने साथ रहती है। ये जन्मजात तथा प्राकृतिक होते हैं, तथा प्राकृतिक होते हैं। याद रखना इस बात को, ये जन्मजात होते हैं प्लस ये प्राकृतिक होते हैं। क्लियर? दूसरी बात, मूल प्रवृत्ति ये जन्मजात तथा प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक होती है। क्लियर? दूसरी बात, यह सभी प्राणियों में पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति है, यह सभी प्राणियों में पाई जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कैसे। जैसे डर लगा, हम वहां से चले गए, हम वहां से भाग गए, प्लान कर दिया हमने, ठीक है ना? जैसे हिरन आप देखते होंगे कि जब हिरन को ऐसा लगता है कि कोई शेर खाने वाला मुझे, तो वो वहां पर रुक कर क्या उसका मुकाबला करेगी? नहीं। जैसे उसको डर सताया, वो भाग गई। यानी कि सभी प्राणियों के अंदर ये पाए जाते हैं क्या? मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में पाई जाती है। क्लियर? एक बात और याद रखना, विशेष करके प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है, शैशवावस्था, ठीक है ना? मैं समझा देता हूं पहले आपको। शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रत्यात्मक होते हैं। याद रखना, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप उनका बिहेव, ठीक है ना? शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रत्यात्मक होते हैं, मूल
प्रत्यात्मक होते हैं। याद रखिएगा ये बात, मूल प्रत्यात्मक होते हैं, इस बात को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्लियर? अगर आपको ये एग्जाम में प्रश्न पूछ ले, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है, याद रखना मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है, तो याद रखना विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल जो कहां के हैं, अमेरिका। याद रखना ये कहां के हैं, अमेरिका के हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है, तो याद रखना विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल जो वो कहां के हैं, अमेरिका के हैं। क्लियर? इसके बारे में हम और भी डिटेल से पढ़ें, इसने क्या क्या बातें बताई उनके बारे में हम पढ़ें, उससे पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए बेटा। अब देखिए बेटा जी, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि मूल प्रवृत्ति का जनक कौन है, तो भी विलियम मैकडूगल। और मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया, तब भी आपको याद रखना है मैकडूगल ही करके आना है, मैकडूगल। क्लियर? मैकडूगल ने। अब यहां पर याद रखना इस मैकडूगल, इन्होंने मैकडूगल ने मानव के अंदर या प्राणियों के अंदर 14 प्रकार के संवेग बताए। अगर पूछे कि कितने संवेग हैं, तो आप बोलोगे 14 संवेग है। और 14 संवेग की कितनी मूल प्रवृत्ति है, तो याद रखना इनकी मूल प्रवृत्ति भी कितनी होगी, 14। 14 संवेगों की 14 मूल प्रवृत्तियां, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए आपको कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखना मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए, जिनकी 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। क्लियर? ये 14 संवेग कौन से हैं, इनकी मूल प्रवृत्तियां कौन सी है, यही एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है ना? उनके बारे में पढ़े। उससे पहले एक नाम आता है कि अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले आपसे कि मूल प्रवृत्ति के पहलू कितने होते हैं, तो याद रखना NOTE नोट। अगर पूछ ले कि मूल प्रवृत्ति के पहलू कितने होते हैं, तो आप लिखोगे 3 होते हैं। ठीक है ना? मूल प्रवृत्ति के पहलू 3 है। 3 पहलू कौन कौन से हैं? नंबर 1 ज्ञानात्मक, देखो ये तीनों के तीनों याद रखेगा, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। याद रखना ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक, ये 3 पहलू याद रखेगा। मूल प्रवृत्ति के कितने पहलू होते हैं, तो हम बोलेंगे 3 पहलू होते हैं, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। ओके, अब इनको आप नोट कीजिए। मैं 14 संवेग और 14 उनकी मूल प्रवृत्ति के बारे में डिटेल से बताता हूं बेटा जी। ओके, उससे पहले आप लोग इन सबको नोट कर लीजिएगा। क्लियर? नोट कीजिए। देखिए, अब हम पढ़ते हैं 14 संवेग कौन कौन से हैं और उन संवेगों से हमारा बिहेव कैसे होगा, हमारी मूल प्रवृत्ति कैसे होगी। ठीक है ना? तो उन चीजों पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने 7 लिए हैं और उसके बाद में 7 और बताता हूं। सबसे पहले भय। अगर हमारे मन में भय आ गया, डर लगने लगा, तो हमारी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? जैसे मुझे डर लग रहा है कि हाँ भी यहां कुछ होने वाला है, तो हम वहां से भाग जाएंगे। और भाग जाएंगे, इसको हम बोलेंगे पलायन। क्या करेंगे? पलायन। ये शब्द याद रखिएगा। पलायन का मतलब होता है भाग जाना, वहां से चले जाना। ओके, अगर हमें क्रोध आया, हमें गुस्सा है, तो हम क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे हम, तो उससे हम बोलते हैं युयुत्सा। क्या बोलते हैं? युयुत्सा। याद रखना, जिसका दूसरा अर्थ होता है युद्ध, युद्ध करना, लड़ाई करना, युयुत्सा। ये शब्द याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही एग्जाम में आएंगे प्रश्न। कभी ये सर युयुत्सा क्यों याद रखे सर? क्रोध का मतलब झगड़ा करना। अरे झगड़ा करना तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना। ओके,
उसके अलावा भूख, अगर हमें भूख लगेगी तो इधर उधर, जब भी कभी बच्चा है ना घर पे लेट जाता है, उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है, किचन में जाके ढूंढता है खान रोटी कहाँ है ना। तो यानी कि भोजन अन्वेषण, याद रखना, भोजन तलाश यानी भोजन अन्वेषण, क्लियर। भोजन अन्वेषण यानी भोजन की तलाश करना, भोजन को ढूंढना, क्लियर। घृणा, मुझे उससे नफरत है, मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता, मुझे उससे इतनी नफरत है कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, ठीक है ना। तो उससे होता पीछा छुड़ाना, उससे हमेशा हमेशा के लिए निजात पाना, तो उससे बोलते हैं निवृत्ति। क्या बोलते हैं, निवृत्ति, निवृत्ति, क्लियर। ये शब्द याद रखना देवताओं, याद रखना है विशेष करके, क्लियर। करुणा, दुख, मुझे करुणा दुख है, मान लीजिए कोई किसी को दुख, कोई आके सर पर हाथ रख दे, बेटा तू रो मत, मैं तेरे साथ हूं, तो ऐसा मन करता है कि उसके गले लग के खूब रो, ठीक है ना। यानी किसी के गले लगना मतलब होता है शरणागति। क्या होता है, शरणागति, किसी की शरण में जाके उसके पास रहूं, उसे दिल की बात बोलूं कि मेरे ये दुख है, ठीक है ना। करुणा का क्या अर्थ होता है, शरणागति, क्लियर। आश्चर्य, अगर आप कभी जादू देखते हो तो आपको अरे कैसे हुआ, हम बोलते जानने की कोशिश करोगे, हाँ सर हाँ हाँ। तो यानी कि कभी भी कोई आश्चर्य की चीज देखोगे तो आपके मन में आएगी जिज्ञासा। क्या आएगी, जिज्ञासा, जानने की कोशिश करना, जानने के लिए तत्पर होना, क्लियर। वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब होता है लाड प्यार। तो अगर हम किसी को लाड प्यार करते देखें तो अपने मन में क्या आएगी, काश मेरे भी बच्चा होता तो मैं भी इसको इतना लाड प्यार करती, यानी कि पुत्र कामना, याद रखना, पुत्र कामना या संतान इच्छा, यानी कि बच्चे की इच्छा होना, संतान कामना होना, ठीक है ना, पुत्र की कामना होना, ठीक है ना, समझे मेरी बात को। ये 7 मैंने आपको बताए जो है इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बाकी जो 7 बच गए उनको मैं बताऊं, पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके। और इनमें से 101% एग्जाम में प्रश्न आएगा, आप इनको नोट कर लीजिए बेटा जी अच्छी तरह से, ओके कीजिए। अब देखिएगा बाकी के जो 7 है ये पैटर्न देखिएगा अच्छी तरह से। जैसे एकाकीपन, एकाकीपन का मतलब होता है अकेलापन। जब अकेलापन आता है, काटने को आता है कि मैं अकेली हूं, मेरे दिन भर मेरा मन नहीं लगता है, मैं क्या करूं, तो ऐसा काश मेरी भी सहेलियां होती, काश मेरे भी दोस्त होते हैं, ठीक है ना। तो सामूहिकता, ठीक है ना, सामूहिकता, सामूहिकता, ठीक है ना, समूह में जाने की कोशिश करना, क्लियर। इसी प्रकार कृति भाव, कृति मतलब होता है रचना, यानी कि रचनात्मक, यानी कि रचना करना, रचनात्मक, ठीक है ना, रचनात्मक कार्य करना, रचनात्मक कार्य यानी कि रचना करने की भावना दिल में आना। आत्महीनता मतलब होता है भैया जी एकदम दैन्य, कमजोर, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे दैन्य, कमजोर, गरीब, गरीब, समझ गए मेरी बात। ये मतलब आत्महीनता का मतलब होता है दैन्य, एकदम कमजोर होता, आत्महीन है, बड़ा कमजोर है, बड़ा दैन्य है, लाचार है, ठीक है ना। आमोद, आमोद मतलब होता है हास्य, हास्य मतलब हंसना, क्लियर, हंसना, ओके, हंसने के भाव मन में आना, हंस खिलखिलाकर हंसना, ठीक है ना। कामुकता यानी कि काम प्रवृत्ति, सेक्स इच्छा, काम प्रवृत्ति, क्लियर। जब कामुकता होगी तो वो काम प्रवृत्ति की ओर दौड़ेगा, क्लियर। स्वामित्व भाव, स्वामित्व भाव का मतलब होता है जिस पर अपना अधिकार हो। तो हम क्या चाहते हैं, काश मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, सब पर मेरा अधिकार हो। तो यानी कि संचय प्रवृत्ति, क्या होता है, संचय प्रवृत्ति। संचय प्रवृत्ति का मतलब होता है उसको इकट्ठा करना, यानी कि संग्रह प्रवृत्ति। क्या होता है, संग्रह प्रवृत्ति, याद रखना, इकट्ठा करने की भावना, संग्रह प्रवृत्ति या संचय प्रवृत्ति एक ही बात है, ओके। आत्माभिमान, मन मन में मेरा अभिमान हो, मेरे दिल से ये दुआएं निकले कि हाँ मेरा कुछ वजूद है, तो उसे बोलते हैं आत्मगौरव। क्या बोलते हैं, आत्मगौरव, क्लियर, ये होगा।
ये सब बातें इसकी, यानी कि ये संवेग है। संवेग से हमारे अंदर क्या क्या आचरण आएंगे, क्या क्या हमारा बिहेव होगा, उसे हम बोलते हैं मूल प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं? मूल प्रवृत्ति। क्लियर? ओके। इसी के साथ संवेग का ये चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। आगे एक नए पॉइंट लेके आऊंगा, लेकिन कमेंट में जरूर बताना कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके बेटा।